हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। इस वीडियो में व्याख्या सहित 15 ऑब्जेक्टिव करंट जीके के शानदार प्रश्न है, उनका आप उत्तर देने का प्रयास करें और साथ में याद भी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी एंटी टैंक यानी टैंक रोधी मिसाइल है, यानी जैसे टैंक आता है सेना का तो उसको भी वो मिसाइल के द्वारा नष्ट कर दिया जाए तो कौन सी है, हेलिना, अमोघ या दोनों। तो यहाँ उत्तर है दोनों। हेलिना भी है और अमोघ 1 भी है। हेलिना क्या है? हेली मतलब हेलीकॉप्टर, ना यानी नाग। तो ये नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला संस्करण है, यानी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए इसको सीधा टैंक के ऊपर दागा जा सकता है। विकास DRDO यानी डिफेंस रिसर्च जो डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी रक्षा अनुसंधान जो संगठन, और परीक्षण जो है इसका चांदीपुर जो रेंज है, एकीकृत फायरिंग रेंज ओडिशा, वहाँ से इसका किया गया था। अब हम आगे बात करें भारत चिनूक यानी CH-47F1 एवं अपाचे नामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश से खरीद रहा है। तो आप ध्यान में रखें, एक तो चिनूक और एक अपाचे, ये किस देश से खरीद रहा है। तो क्या उत्तर है आपका इनमें से? तो यहाँ उत्तर होगा अमेरिका। 2015 में समझौता हुआ था इसके लिए, और कंपनी है बोइंग अमेरिका की, और 4 चिनूक इसमें खरीदेगा हेलीकॉप्टर। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर उतर चुके हैं, आ चुके हैं। तो मुंद्रा बंदरगाह भी गुजरात में है, याद रखें। तो चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसमें चिनूक तो आ चुके हैं अमेरिका से। PM मोदी जी ने फरवरी 2019 में सांबा जिले की विजयपुर तहसील में एम्स की आधारशिला रखी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। तो सांबा कहाँ है? क्या उत्तर है आपका इसमें से? सांबा नृत्य का सा नाम लग रहा है ना, सांबा तो जगह है सांबा। तो यहाँ उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। मोदी जी ने किस वार्ड में कीरू एवं रेटल हाइड्रो विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर 1640 जो मीटर लंबा पुल योजना की भी आधारशिला रखी। यानी इसके साथ साथ उन्होंने जो हाइड्रो यानी जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर में कीरू और रेटल नाम से चिनाब नदी के ऊपर इन्होंने एक लंबा पुल का भी आधारशिला साथ साथ में रखी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। अगली बात करें, भारत में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है 5, 6, 7। तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों कितने? 6, यानी छक्का लगाना, 6 लगा दिया बॉल पे। तो आपके ध्यान में रहे 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। जनगणना 2011 की बात करें तो हिंदू कितने प्रतिशत है आबादी में, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इन चारों को क्रम से सेट करना। हिंदू है सबसे ज़्यादा, लगभग 80%, मुसलमान 14 के लगभग, ईसाई, फिर सिख ये कोष्टक में दिया हुआ है प्रतिशत, बौद्ध 0.70 और जैन 0.37। तो यहाँ आपको याद रखना है सबसे कम कौन है? जैन। अब इन चारों को सेट करना है तो आप हिमेश, ई लगा लो बोली, HIMES, हिमेश बीजी है। ही मतलब हिंदू, एम यानी मुस्लिम, ई का मतलब ईसाई, फिर एस यानी सिख, हिमेश, बीजी बौद्ध और जैन। तो ये क्रम है जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पे। अब 6 समुदाय जो अल्पसंख्यक है उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक कहावत है ना, जैसे बात चलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो हिंदू को छोड़ दो क्योंकि अल्पसंख्यक नहीं है। अब बच गए मुस्लिम सिख ईसाई, 3 तो ये हो गए। अब जैन और बौद्ध हो गया, मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध। अब लास्ट में बचा पारसी, यानी यहाँ ऑप्शन में यहूदी दे सकते हैं, तो यहूदी नहीं है, पारसी है। तो मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, मुसी इजे बापा। तो ऐसे आप भी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, कोई फंसता है तो क्या, अरे मुसी इज रहा, तो मुसी इजे बापू। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद रहे, अपने को याद रखना है। तवांग घाटी किस राज्य में है? तवांग। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने?
तो यहाँ उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अभी यहाँ मोदी जी ने यात्रा की थी। पारे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन 110 वाट का है, किस राज्य में पीएम द्वारा किया गया है? अभी चुनावी दौर है, बहुत सारे उद्घाटन चल रहे हैं। तो पारे जल विद्युत परियोजना का कहाँ किया गया? तो यहाँ भी आपको ध्यान में रहे, जो प्रश्न चल रहा है उसी का विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश। आगे की बात करें, पुलवामा आतंकी हमला वो काला दिन इतिहास का, उसकी जवाबी कार्यवाही में वो गौरव का दिन। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया, कब किया? तो आपको तारीख इसकी याद रखनी है। क्या तारीख थी बताइए इन तीनों में से? वो तारीख थी मित्रों 26 फरवरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक एक महीने बाद 26 फरवरी याद रखें आप तारीख। और ये 14 फरवरी है उस आतंकी हमले की, और ये है वापस जवाबी कार्रवाई की। व्हाट्सएप पे एक जोक टाइप का भी चला था कि हमने 12 दिन शोक मनाया और उसके बाद 12वें दिन जो है हमला कर दिया। तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत था, मगर व्हाट्सएप पे इस तरह से वो कुछ चला, उसमें मैंने बताया। हम इसकी थोड़ी और चर्चा करें तो मिराज 2000 विमानों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप के ऊपर यह हमला किया गया। उसके अलावा चकोटी और मुजफ्फराबाद के कैंपों को भी ध्वस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलवामा आतंकी हमले 14 फरवरी 2019 के बाद भारत ने पाकिस्तान से कौन सा दर्जा छीन लिया? याद आ रहा आपको? न्यूज़ आप पढ़ते थे, कौन सा दर्जा छीन लिया इनमें से? तो वो दर्जा था एमएफएन का। एमएफएन क्या है बात करते हैं। यह दर्जा 1996 ईस्वी में केवल भारत की ओर से दिया गया था। भारत है, हर देश से सोचते हैं, हाथ बढ़ा लेते हैं दोस्ती का, मगर वो है सामने आतंकी देश, उनके लिए दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। तो भारत ने यह दर्जा दिया था जिसमें व्यापार की सहूलियत थी, मोस्ट फेवरेट नहीं फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी मुख्य जो है उसका पक्ष लिया जाए व्यापार के मामले में। तो वो सारा ये दर्जा हटाते क्या हो गया है, आयात शुल्क 200% लगने लग गया है। पाकिस्तान से जो चीज़ आएगी वो 200% जो है महंगी हो जाएगी, पाकिस्तान का जो आयात है वो। आयुष मंत्रालय ने औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए, क्या नाम है इसका? 3 ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको? ये 3 नंबर तो नहीं लग रहा, देशी औषधि, ये बार बार देशी नाम बोलिया कर। तो यहाँ पे उत्तर होगा मित्रों ई औषधि, ई। ठीक है, अगला, देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बना है? तो ये क्या ऑप्शन है, इंडिया गेट है या छत्रपति शिवाजी है? तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों इंडिया गेट, दिल्ली, नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास में देश का पहला युद्ध स्मारक बना है, जिसमें क्या होगा, शहीदों की स्मृति में बना है। अब तक जितने भी जो शहीद हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हो, चाहे चाइना के साथ हुए हो, चाहे कारगिल हो, कोई से भी हो, उनकी जो परमवीर चक्र है, उनकी मूर्तियाँ, उसके अलावा उन सब के स्वर्णिम अक्षरों में जो है वो नाम उसके ग्रेनाइट के ऊपर, ये सब इसमें किया जाएगा। बहुत ही शानदार गौरवशाली जो है ये मोमेंट बनेगा। इंडिया गेट की हम बात करें तो इंडिया गेट की स्थापना 1931 में हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसको जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी याद में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमेरिका की एक संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IIP सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी बौद्धिक संपदा के मामले में कुल 50 देशों पे सर्व हुआ, उसमें भारत का स्थान क्या है? 36वां। पिछले साल से काफ़ी बड़ा है, 36वां स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है 47वां, पाकिस्तान का, तो उत्तर होगा 36वां। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना यानी किसान का सम्मान खजाने से निधि योजना की है, तो ये यूपी के किस ज़िले से लॉन्च की? अभी हुई है 24 फरवरी 2019। तो कौन सा उत्तर होगा, वाराणसी या गोरखपुर? क्या उत्तर आपका? तो यहाँ उत्तर होगा गोरखपुर। गोरखपुर से जो है मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, क्या है योजना ये? इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त में मिलेंगे। और पहली किस्त जो है उन्होंने बताया कि बटन दबाते ही जो है वो आ जाएगी खातों में।
नेक्स्ट हम बात करें, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 पेश किया गया। केंद्र सरकार ने किया था 1 फरवरी को। तो ये किसने पेश किया, कौन वित्त मंत्री, अरुण जेटली की पीयूष गोयल? तो यहाँ अरुण जेटली की कोई अनुपस्थिति की वजह से ये जो है पीयूष गोयल ने जो ये बजट पेश किया था। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में जो 18-19 जो अभी हुआ 2018-19, तो इसमें देश की वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है, वृद्धि दर? तो वृद्धि दर क्या अनुमान व्यक्त किया था? तो यहाँ उत्तर होगा इन दोनों में से 7.2। 72 याद रखें, अक्सर 36×72 से पास हो जाता ना, तो 7.2 याद रखें आप। और 7.4 का अनुमान जो आरबीआई ने 19-20 के लिए किया है, अगले साल के लिए। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी यही अनुमान है, यानी 7.2 का ही अनुमान है। अब हम बात करें आगे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का स्थान लेगी, यानी सरकार ने एक नई नीति बनाई है 2019 से, याद रखें आप, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। इससे पहले कौन सी नीति थी जो अब उसका स्थान ये ले लेगी? तो क्या ऑप्शन है आपका? उत्तर है 2012। 2012 के बाद में 2019 में बन गई है। इस नीति में नई चिप्स, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएगी। कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन की आधारशिला कहाँ से रखी मोदी जी ने? तो कहाँ से, दोनों ऑप्शन। तो उत्तर है गोरखपुर। कांडला गोरखपुर एलपीजी जो गैस है सिलेंडर वाली, वो पाइपलाइन से सप्लाई होती है। तो ये कहाँ है? ये देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ध्यान रखना मित्रों। तो व्याख्या है, अहमदाबाद से ये चलेगी, अहमदाबाद, उज्जैन, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ होते हुए गोरखपुर तक। और इसमें 3 जो है स्टेट है, गुजरात है, कांडला हो गया, अहमदाबाद हो गया, एमपी है जिसमें उज्जैन आ गया, यूपी है जिसमें कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, गोरखपुर है, ये सब। और इसकी कुल लंबाई 2600-2700 के लगभग है। तो ये था कांडला गोरखपुर परियोजना। मित्रों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।